अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप लोग? वसीम ज़ाहिद आपकी खिदमत में हाज़िर है। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले जो कि आज मैंने सिलेक्ट किया है, कोविड की वजह से गुजारिश है कि जब भी आप बाहर जाएं मास्क पहन के जाएं, एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी पर रहें और अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें और अपने हाथों को वक्तन फ़वक्तन धोते रहें। ये तो है पहली बात जो कि कोविड के सिलसिले में। और दूसरी बात ये है कि आप मेरे इस चैनल को वसीम ज़ाहिद को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, शेयर करें। जहाँ भी सवालात हों, कोई इब्हाम हो, उसे दूर करने की ज़रूरत दरपेश हो तो आप मुझसे रब्ता करें। और मैं बार बार क्यों कहता हूँ सब्सक्राइब करने का कि जब भी कोई यूट्यूबर या व्लॉगर कोई चीज़ बनाता है और लोग को पसंद करते हैं, उसकी पजीराई होती है, तो एक मोटिवेशन होती है और एक हेल्प मिलती है, इनकरेजमेंट होती है, हौसला अफजाई होती है और वो व्लॉगर बहुत और टॉपिक पे चीज़ें बनाता है। और वैसे भी मेरे प्रोग्राम्स का ताल्लुक इन्फॉर्मेशन से है, नॉलेज शेयरिंग से है, तो आप इस चीज़ को बखूबी जानते होंगे कि जब किसी की आप पजीराई करते हैं, उसको पसंद करते हैं, तो वो चीज़ मज़ीद बेहतर अंदाज में आपके सामने आती है। चलें जी, आज आपके जो नया टॉपिक है उसका इंतखाब जो मैंने किया वो शुरू करते हैं। और वो टॉपिक है ओंटेरियो फ़ोटो कार्ड। यानी कि अमूमन आपने देखा होगा कि लोग ओंटेरियो में और वैसे कनाडा में जो आपकी आइडेंटिफिकेशन है ड्राइवर्स लाइसेंस यूज़ करते हैं। लेकिन अगर किसी के पास ड्राइवर्स लाइसेंस नहीं है, तो उसके लिए ओंटेरियो फ़ोटो कार्ड यूज़ किया जाता है, OPC। और इस कार्ड का मकसद ये होता है कि ये एक छोटा सा कार्ड होता है जिसे आप वॉलेट में रख सकते हैं। ये आप ड्राइवर्स लाइसेंस की जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने अपना बैंक अकाउंट खुलवाना है तो आप इसकी मदद से आइडेंटिफिकेशन करवा सकते हैं, और रोज़मर्रा के जो काम काज हैं जहाँ पे ऑफिशियल आइडेंटिफिकेशन की ज़रूरत होती है वहाँ पे आप अपना कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि ये कोई सफरी दस्तावेज़ नहीं है, ये ट्रैवल डॉक्यूमेंट नहीं है जिसकी वजह से आप इसे लेके कहीं सफ़र पे निकल जाएं। इसका मकसद सिर्फ ऑफिशियल आइडेंटिफिकेशन का है और जहाँ जहाँ उसकी ज़रूरत दरकार होगी आप उसे पेश करेंगे। दूसरा ये कि अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ये कार्ड हो तो फिर आप, और अगर आपके पास ड्राइवर्स लाइसेंस हो तो वो ड्राइवर्स लाइसेंस को आपको वापस करना पड़ेगा और फिर आप ओंटेरियो फ़ोटो कार्ड के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं और ये कार्ड ले सकते हैं। फिर आपका मूड बनता है कि ये फ़ोटो कार्ड नहीं चाहिए, आपको आपको ड्राइवर्स लाइसेंस चाहिए, तो उस सारे मराहल से पहले आपको गुजरना पड़ेगा जो कि उस वक़्त आपने अपना कार्ड ड्राइवर्स लाइसेंस इस फ़ोटो कार्ड की वजह से वापस किया था। तो उसको दोबारा लेने तो तमाम मराहल से और उतने टाइम पीरियड से जितने भी प्रोसेस हैं उससे आपको गुजरना पड़ेगा। अब हम ये देखते हैं कि इसमें हम क्या क्या चीज़ें देखेंगे। इसमें हम देखेंगे कि कार्ड है क्या चीज़, इसको अप्लाई कैसे करते हैं, इसकी कॉस्ट क्या है, इसकी डिलीवरी आपको कैसे होगी, इसकी फ़ोटोग्राफ्स कैसी होती हैं, इसका रिन्यू कैसे किया जाता है, एड्रेस चेंज कैसे करते हैं, अगर फ़ोटो आपको पसंद नहीं आई तो उसको रीटेक कैसे करते हैं, और अगर आपका कार्ड गुम हो गया, चोरी हो गया या ख़राब हो गया तो उसको कैसे रिन्यूअल होता है। तो ये तो वो चीज़ें हैं जो इसमें डिस्कस होंगी। पहली बात मैंने आपको बता दी कि ये चीज़ क्या है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी इस कार्ड में हैं जो कि जिनमें ज़्यादा तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। वो ये है कि आप इस किसी भी वक्त आप इस पे अपना कार्ड पे एड्रेस चेंज करवा सकते हैं, अपनी हाइट। हाइट आप सोचेंगे ये क्या, क्योंकि 16 साल की उम्र या इससे ज़्यादा उम्र के लोग इसे बनवा सकते हैं। तो बच्चों की, लड़के लड़कियों की जब हाइट बढ़ती है तो फिर ज़ाहिर है कि उसमें तब्दीली आएगी। तो हाइट चेंज हुई है वो आप उस सिलसिले में भी इसकी रिक्वेस्ट कर सकते हैं नए कार्ड की। डेट ऑफ बर्थ में अगर गलती हो गई है तो उस हवाले से उसको चेंज करवा सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कनाडा में दो ज़बानें बोली जाती हैं, फ़्रांसीसी और अंग्रेज़ी ज़बान। तो अगर फ़्रांसीसी ज़बान के कैरेक्टर्स आपने अल्फ़ाबेट्स यूज़ करने हैं तो फ़्रेंच लैंग्वेज के भी इसमें किए जा सकते हैं। उसमें तब्दीली अगर करनी हो तो उसकी दरख्वास्त दी जा सकती है। अगर सेक्स चेंज के हवाले से बात है, मेल से फ़ीमेल में या फ़ीमेल से मेल में अगर तब्दीली हुई है तो वो भी तब्दीली की दरख्वास्त दी जा सकती है। और अगर मेल और फीमेल से जेंडर न्यूट्रल की तरफ किसी को की कार्ड पे चेंज करनी है तो वो भी उसको तब्दीली के लिए दरख्वास्त दी जा सकती है। तो ये तो वो बुनियादी चीज़ें हैं जो इस कार्ड में के ज़रिए आप तब्दील भी करवा सकते हैं और उसकी ये चीज़ें उसमें शामिल हैं। अब ये देखते हैं कि इसमें है क्या क्या चीज़। यट अगेन
दोबारा से मैं दोहराना चाहूँगा कि कोविड के दौरान में कहा जाता है कि आप सर्विस ओंटारियो के दफातर में ना ही जाएं तो बेहतर है, और क्योंकि वबा फैली हुई है जिसकी वजह से आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो ये कार्ड किन सूरतों में आपको मिलता है? ओंटारियो फ़ोटो कार्ड। ये इन सूरतों में मिलता है कि आप ओंटारियो के रिहायशी हैं, आपके पास ड्राइवर्स लाइसेंस नहीं है, और आप 16 साल या इससे ज़्यादा की उम्र के ख़वातीन और हज़रात के ज़ुमरे में आते हैं, तो आप ये कार्ड बनवा सकते हैं। दूसरा ये कि उसके लिए आइडेंटिफिकेशन चाहिए होती है। जब आप ये कार्ड बनवाने जाते हैं सर्विस ओंटारियो के दफ्तर में, सर्विस ओंटारियो सेंटर में जाते हैं, तो आपको कौन कौन सी आइडेंटिफिकेशन दरकार होती है, और उसमें चीज़ क्या होती है? आपका जो ऑफिशियल नेम होता है, लीगल नेम, उस डॉक्यूमेंट पे अगर है लीगल नेम, डेट ऑफ बर्थ और आपके सिग्नेचर्स। तो ये बहुत सी डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें आपका कैनेडियन पासपोर्ट है, आपका किसी और मुल्क का पासपोर्ट है, आपके परमानेंट पीआर कार्ड है, आपका कैनेडियन सिटीजनशिप कार्ड है, और आपका स्टूडेंट परमिट है, वर्क परमिट है, फिर आपका लैंडिंग पेपर्स हैं, और आपके जो हैं परमानेंट रेजिडेंस के पेपर्स हैं। कोई भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उसमें आपका लीगल नेम भी है, उसमें आपकी जो है वो आपके सिग्नेचर्स दस्तखत भी हैं, और उसमें आपकी तारीख़ पैदाइश भी है। तो ये सारी चीज़ें, ये डॉक्यूमेंट्स लेके जाएं, और आप अपने कार्ड की दरख्वास्त का फॉर्म फिल कीजिए और ये कार्ड हासिल कर लीजिए। इसके अलावा ड्राइवर्स लाइसेंस भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उस सूरत में फिर आपको ड्राइवर्स लाइसेंस देना पड़ेगा और ये कार्ड फिर आपको मिलेगा। और अगर आपका शादी के हवाले से नाम तब्दील हुआ है, तो फिर वो मैरिज सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है। मज़ीद ये कि इसकी जो कॉस्ट है वो 35 कैनेडियन डॉलर्स की है, और जो आप वीज़ा, मास्टर कार्ड, डेबिट कार्ड, कैश या सर्टिफाइड चेक की सूरत में अदा कर सकते हैं, और ये 4 से 6 हफ्तों में एक मेल के ज़रिए आपके घर में एक कार्ड आ जाएगा। फ़ोटोग्राफ्स के लिए ज़रूरी है, जब वो फ़ोटोग्राफ्स लेते हैं वो आपका पूरा चेहरा दिखाई देना चाहिए, कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए, और न्यूट्रल एक्सप्रेशन, ना मुस्कुराहट और ना गुस्सा, गम गुस्सा, न्यूट्रल फेस होना चाहिए। ये तस्वीर की रिक्वायरमेंट है। अगर आपने मजहबी वजूहात की बिना पे पगड़ी, टोपी, हिजाब, स्कार्फ पहना हुआ है तो वो ठीक है, लेकिन चेहरा जो है वो कवर नहीं होना चाहिए। और दूसरे ये कि अगर सनग्लासेस, अगर आपने नज़र के चश्मे पहने हुए हैं, एनके पहनी हुई हैं, तो उसको उतारने का भी कहा जा सकता है कि उतार के आप तस्वीर बनवाएं। अगर आपने ये कार्ड जो है 5 साल के अरसे के लिए जारी किया जाता है। जब उसकी मियाद ख़त्म हो जाती है तो उसकी तजदीद करवानी होती है, जिसके लिए सर्विस ओंटारियो के दफ्तर में जाया जाता है। आप सेंटर में जाइए और $35 दीजिए, वो कार्ड की रिन्यूअल की एप्लीकेशन दे सकते हैं। अगर आपने ओंटारियो फ़ोटो कार्ड में अपना एड्रेस चेंज करवाना है, तो आप सर्विस ओंटारियो सेंटर पे जाइए, और वहाँ पे आप फॉर्म फिल कीजिए और रिक्वेस्ट कीजिए कि आपका जो है नया एड्रेस देके वो चेंज करवा लीजिए। लेकिन अगर आप मेल के ज़रिए भिजवाना चाहते हैं, तो उसमें आप जो इन्फॉर्मेशन देंगे वो फुल नेम होगा, पूरा नाम होगा, फ़ोटो कार्ड का नंबर होगा, मौजूदा पता होगा, जो नया पता है और पुराना पता है वो होगा उस पे, उसमें दस्तखत होंगे, और वो आप मेल कर देंगे सर्विस ओंटारियो के दफ्तर में, किंगस्टन ओंटारियो में। और उसमें ये प्रूफ नहीं चाहिए होता, जो आप मेल कर रहे हैं घर के पते का कोई प्रूफ नहीं चाहिए होता, जिसमें कि आप कोई अपनी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट भेज रहे हो, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप फ़ोटो जो ली गई है कार्ड पे आई, उससे आप मुतमईन नहीं हैं, आपको पसंद नहीं आई, आप चेंज करवाना चाहते हैं, तो उसकी भी आप सर्विस ओंटारियो जाइए दफ्तर में, वो तस्वीर बना देंगे, लेकिन उसके $10 आपसे वो चार्ज करेंगे। अगर आपका कार्ड गुम गया है, चोरी हो गया है या ख़राब हो गया है, तो आप उसकी जो है वो सर्विस ओंटारियो के दफ्तर में जाके एप्लीकेशन दे सकते हैं, और जो आपको प्रूफ देना होगा वो होगा आपका लीगल नेम, डेट ऑफ बर्थ और सिग्नेचर, और इसकी जो कॉस्ट होगी वो रिप्लेसमेंट की, वो $10 होगी। तो ये वो सूरत हाल है जिसके अंदर आप अपने ओंटारियो के जो फ़ोटो कार्ड है वो हासिल कर सकते हैं, और उसमें जो तब्दीलियाँ करनी हैं वो कर सकते हैं, और ये एक ऑफिशियल आइडेंटिफिकेशन है
एक शनाख्ती कार्ड है सरकारी सतह पे जो आपको ओंटारियो में जारी किया जाता है, जो कि बैंक अकाउंट खुलवाने के सिलसिले में और जितनी भी रोज़मर्रा की जो भी ऑफिशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं जहाँ पे आपकी शनाख्त की ज़रूरत होती है, तो ये कार्ड आप पेश कर सकते हैं उस सूरत में जब आपके पास ड्राइवर्स लाइसेंस नहीं होता है। तो आपके इस प्रोग्राम को देखने का शुक्रिया। फिर दोबारा कहूँगा, इस मेरे प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, शेयर करें और ये मज़ीद ये कि किसी नेक्स्ट प्रोग्राम में मैं किसी और मौजू के साथ आपके पेश खिदमत होऊंगा। उस वक़्त तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।